Good morning student. Class 12th chapter number 2 2.1 exercise inverse trigonometric function. पिछली वीडियो में हमने कुछ सम देखे थे 2.1 एक्सरसाइज के, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करी थी. इट मीन्स थीटा, इट मीन्स एंगल फाइंड करा था. सेम एज इट इज़ उसके और कुछ सम हैं. हम इस वीडियो में उसके कुछ और सम देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस 1. क्या गिवन है? 10 इनवर्स माइनस 1. मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हमें किसी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो तो हमेशा हम उस फंक्शन को या तो थीटा के इक्वल लेके सपोज करते हैं या फिर वाई के इक्वल, या फिर आप कोई भी अल्फ़ाबेट भी सपोज कर सकते हैं, बट नॉर्मली अधिकतर हम थीटा या फिर वाई ही सपोज करते हैं. तो सॉल्यूशन करते वक्त हमने इस फंक्शन को क्या सपोज कर लिया? वाई. वाई लेके चले इस फंक्शन को, हम क्या लेके चले? वाई. लेट वाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस 1. राइट. अब आप देखेंगे कि 10 इनवर्स लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया? पॉजिटिव. मतलब जो इनवर्स था वो हट गया, तो ये क्या बन गया? 10y इक्वल्स टू माइनस 1. क्लियर हो गया. अब हमें पता है माइनस अगर छोड़ दे हम 1 अगर देखें तो कब होता है 10 में? 45 डिग्री पे होता है. 45 डिग्री पे कितना होता है? 1. 10th क्लास में आपने रीड करा था ना, 10 45 डिग्री की वैल्यूज़ कितनी होती है? 1. देखिए, मतलब वी नो दैट 10 45 इज़ 1. क्लियर. मतलब 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. बट यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में है, हमें एंगल काय में कन्वर्ट करना है? रेडियन में. राइट. मतलब 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, थीटा इक्वल्स टू यहाँ क्या है? 45. जैसे ही हम 45 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180 से. राइट. मतलब पाई बाय 180 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो देखिए 45 इंटू पाई बाय 180 तो कितना आ गया यहाँ पे? पाई बाय 4. ये कैंसिल आउट करा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4. मतलब 45 डिग्री की प्लेस पे अब हम क्या रखेंगे? पाई बाय 4. तो देखिए 10 45 मतलब 10 पाई बाय 4, और ये माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस. क्लियर. अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि 10 इनवर्स की वैल्यू मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. इट मीन्स कि 10 की जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो केवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही रहेगी. ठीक है. अब मैं एक चीज़ और बताती कि यहाँ पे 10 इनवर्स जो एंगल हमें गिवन था, 10 इनवर्स हमें जो एंगल गिवन था ये वाला, वो देखिए साइन सिंस माइनस 1 इज़ नेगेटिव. नेगेटिव है तो जब पॉजिटिव हो तो जो एंगल हो वही रहता है. साइन में एज इट इज़, कॉस में एज इट इज़, टेन में एज इट इज़. बट लेकिन अगर नेगेटिव एंगल हो ब्रैकेट के अंदर तो उसके लिए साइन में अगर नेगेटिव हो तो माइनस थीटा ले लेते, जो एंगल हो उसके साथ माइनस ही आएगा. कॉस हो तो पाई माइनस थीटा, टेन हो तो माइनस थीटा. तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ क्या आएगा? -45. एज इट इज़ ही रहेगा. मतलब जो एंगल है वो कब होता है उसके साथ हम एज इट इज़ क्या लगा देंगे? माइनस. क्लियर. तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 यहाँ गिवन है. तो बस हमने सबसे पहले रेंज बता दी कि कहाँ से कहाँ तक होती है. क्लियर. अब ये हो गया. अब ये वाली स्टेप में अगर आप देखें दोनों जगह कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10. कंपेयर करने पे क्या हो गया? 10 रिप्लेस हो गया. इट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? माइनस पाई बाय 4 दिखाई दे रही है. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5/4. तो हम कह सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 इज -पाई बाय 4.
मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे इस सम में भी हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए सम क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इन ब्रैकेट 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। तो हमेशा जब भी हमें किसी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो उस फंक्शन को हम पर्टिकुलर क्या सपोज करके चलते हैं, y या थीटा। तो एज यूजुअल हमने हर सम में इस फंक्शन को क्या सपोज करा, y। तो हम इस फंक्शन को क्या लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2/√3। क्लियर, लेके चले हम, ये दिख रहा है आपको, हम यहाँ पे लेके चले। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेक इनवर्स है लेफ़्ट साइड आता है तो काय का हो जाएगा, माइनस का था ना यहाँ पे, मतलब सेक इनवर्स की जो पावर थी -1 थी, तो यहाँ इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक y बन गया। इक्वल में क्या है, 2/√3, 2/√3 है। अब आपको ये देखना है कि 2/√3 सेक में वैल्यू कब होती है, 2/√3 सेक में वैल्यू कब होती है। और ऊपर से सबसे पॉजिटिव चीज़ हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन का एंगल है वो पॉजिटिव गिवन है, मतलब जितना एंगल हम रेडियन में चेंज करेंगे एज इट इज़ वही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, तो देखते हैं। अब अगर सेक देखें तो किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पे देखिए cos 30 इक्वल्स टू कितना है, √3/3, √3/2 है। क्लियर, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, क्योंकि सेक का उल्टा होता है cos और 2/√3 का उल्टा हुआ √3/2। तो ये कब होता है, एंगल 30। अब 30 को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो देखिए रेडियन में जब हम एंगल चेंज करेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू π/180, इट मीन्स π/6। मतलब 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक π/6। ये काई में कन्वर्ट हो गया, हमारे लिए रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने लिख दिया सेक y इक्वल्स टू सेक π/6। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू इज़ π/6, बट हम प्रॉपर वे में इसकी रेंज भी बताते कि इसकी रेंज क्या होगी। हमारे पास सम काय में गिवन है, सेक में। तो सेक के लिए रेंज ऑलरेडी लिखी हुई है, 0 to π -π/2। ये क्या है, उसकी रेंज। अगर पॉजिटिव है तो जो आएगा एंगल वही रहेगा, बट इनकेस अगर एंगल मतलब ब्रैकेट में जो एंगल है नेगेटिव आता है तो उसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे। सपोज ये माइनस में होता तो माइनस में π/6 आता, तो हम लिखते π -π/6। क्लियर, बट यहाँ पे हमारा एंगल कैसा है, पॉजिटिव है। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे इसको, π/6। बस हमने यहाँ पे क्या बता दी, रेंज। अब देखिए इसमें हमने कंपेयर करा सेक को सेक से, तो क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू π/6। इट मीन्स हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, π/6, और ये क्या हो गया इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। हमें किसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट इनवर्स √3 की, राइट। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ हर सम में क्या करते थे कि जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होता था उस फंक्शन को हम पर्टिकुलर क्या फंक्शन लेके चलते थे, y के इक्वल। आप चाहो तो थीटा के भी इक्वल लेकर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √3 गिवन है, तो हमने y को y के इक्वल लेके चले, राइट। अब देखिए कॉट इनवर्स लेफ़्ट साइड आता है तो काई का हो जाएगा, कॉट।
क्योंकि यहाँ से जब भी कॉट इन्वर्स मतलब इन्वर्स फंक्शन लेफ़्ट से राइट जाए या राइट से लेफ़्ट, इन्वर्स साइन हट जाता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट वाई हो गया। कॉट वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, √3। अगर अब हम देखें कि कॉट किसका अपोजिट होता है, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। क्लियर, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। इट मीन्स कि ये अपोजिट होता है, तो √3 का अपोजिट कितना हुआ, 1/√3। अब आपको देखना है कि ये जो 1/√3 है किस पे होता है, टेन में। टेन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3, राइट। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि टेन 30 पे 1/√3 होता है, तो कॉट 30 पे कितना होगा, √3। ये क्लियर है। अब हमें देखना है कि हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब हमारे पास ये जो एंगल गिवन है, डिग्री में गिवन है, इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उस एंगल में π/180 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद जो आंसर आता है, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है, वो आंसर मतलब हमारा जो मिलने वाला एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने भी क्या करा है कि 30 में π/180 का मल्टीप्लाई करा है। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 हो गया और 3 6 जा 18। इट मीन्स π/6 हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। तो ये एंगल अब हमें काय में मिल गया, रेडियन में मिल गया। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट π/6, मतलब √3 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट π/6। अगर देखे जाए तो यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही पॉजिटिव में है। बट अगर हमें रेंज बतानी हो कि कॉट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इट मीन्स कॉट इन्वर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो देखिए कॉट इन्वर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to π, राइट। और जब पॉजिटिव हो तो वही की वही एंगल आ जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो जो एंगल आ रहा है उसमें उसको हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं। इट मीन्स पाई माइनस π/, जो भी एंगल हो। अगर ये माइनस का √3 होता तो ये आता माइनस का π/6, तब उस केस में हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। बट इस केस में ये एंगल कैसा है, पॉजिटिव, तो जो हमारा रेडियन में आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेंज हमने लिख दी कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 0 to π। अगर अब हम यहाँ कंपेयर करें तो कॉट से कॉट क्या हो गया, सपोज कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू π/6। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज π/6, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√2। यहाँ पे कॉस के साथ एंगल जो गिवन है वो काय में गिवन है, माइनस में। तो हम आइए देखते हैं कि इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन हो उसको हम क्या लेके चलते हैं, y। तो ये आ गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√2 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये फंक्शन अभी कॉस इन्वर्स में गिवन है, इस इन्वर्स को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो इससे इन्वर्स साइन रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही हम कॉस इन्वर्स को लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं y के पास, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस y। क्लियर। तो ये कॉस y बन जाएगा, तो इधर जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो एज इट इज़ ही रहेगी। क्या एज इट इज़ रहेगी, -1/√2। क्लियर हो गया, -1/√2। इट मीन्स हमारे पास आ गया कॉस y इक्वल्स टू -1/√2। अगर हम देखे जाए, माइनस को छोड़ दिया जाए तो क्या बच रहा है, 1/√2। तो आप बताइए कॉस में 1/√2 कब होता है, 30 पे कितना होता है, √3/2। 45 पे कितना होता है, 1/√2। इट मीन्स कॉस 45 पे कितना होता है, 1/√2।
√2। आप ये जानते हो, मतलब हम इधर लिख देंगे वी नो दैट cos 45 इक्वल्स टू 1/√2। अब हमें एंगल तो मिल गया डिग्री में, कौन सा एंगल मिल गया 45 डिग्री की, उस पर यह वैल्यू होती, पर हमें ये डिग्री में एंगल कभी भी नहीं चाहिए, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। तो देखिए थीटा इक्वल्स टू गिवन है 45 डिग्री, 45 को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, राइट। π/180 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, π/4। इट मीन्स कि जो 45 डिग्री है वो कन्वर्ट हो गया रेडियन में, इट मीन्स π/4 रेडियन। क्लियर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं cos -π/4, राइट। आप ऐसा लिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर एंगल पॉजिटिव हो तो वही की वही रहते, लेकिन एंगल नेगेटिव हो तो ये सारे एंगल्स चेंज हो जाते। तो कोस वाली लाइन में आप देखेंगे कि जब भी एंगल नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये लिखा मैंने पाई माइनस थीटा, मतलब जो मिला वो कितना मिला, π/4। तो देखिए हमने कैलकुलेशन करा, कितना आया 4, एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो गया 4π माइनस पाई, तो कितना बचा 3π/4, 3π/4 बचा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे cos 3π/4। ऐसा नहीं कि हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर। यहाँ देखिए कि एंगल कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव हो तो हमेशा हम क्या करते थे, पाई माइनस थीटा, तो ये करा है पाई माइनस π/4 इक्वल्स टू 3π/4। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये आप चाहो तो साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं या साथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इट मीन्स कि हम इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3π/4, और 3π/4 पता है ना कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि ये नेगेटिव था। नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो जैसे पाई माइनस π/4 करा, एलसीएम लेने के बाद इसका एंगल कितना आ गया, 3π/4, और वो 3π/4 हमने यहाँ इसमें पुटअप कर दिया। अगर नॉर्मल वे में देखें तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कॉस की कितनी होती है, 0 to π, ये लिखा है, मतलब सबकी रेंज फिक्स है, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की, टेन की। एक ही बार आपको लर्न करना है कि किसकी रेंज कहाँ तक है, और हर सम में जो भी पूछे उसकी रेंज आपको लिख के बतानी है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज बिटवीन 0 to π, 0 to π के बीच में होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ कॉस आ गया, कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3π/4, और यही क्या हो गया, ये आपके लिए प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज़ 3π/4। ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। अब इस वीडियो का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। माइनस में फंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन डेफिनेटली आएगा, राइट। पॉजिटिव हो तो एज इट इज़ जिस पे आ रहा है वही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेगेटिव को एक बार सोचना पड़ता है कि कौन से वाले 3 टर्म में पाए आता है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन तो ये गिवन है, कॉसेक इनवर्स -1 -√2। क्लियर। तो इस फंक्शन को हम क्या लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स अंडर माइनस में √2। क्लियर। अब देखिए कॉसेक इनवर्स है, लेफ्ट साइड गया तो काय का हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा मतलब इन्वर्स हट जाएगा, तो ये क्या बन गया, कॉसेक y इक्वल्स टू -√2 बन गया, -√2 बन गया। अब मुझे बताइए कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का होता है। तो अगर हम साइन लिखे तो साइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, लेकिन माइनस का। अब हम अभी माइनस छोड़ दे तो आप बताइए कि 1/√2 साइन में कब होता है। इट मीन्स साइन 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्लियर हो गया, आप ये जानते हैं। अब हमारे पास कुल मिला के एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमें एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री।
इट मीन्स कोसेक 45 पे कितना होगा √2। अब हम 45 डिग्री को काय में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, राइट। तो 45 डिग्री को जैसे ही हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, राइट। जैसे ही हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन में एंगल कितना मिल गया, π/4। तो देखिए कोसेक y इक्वल्स टू हमने लिखा कोसेक इन ब्रैकेट -π/4, क्लियर है। अब -π/4 आया, राइट। अब माइनस में तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे यही वाला एंगल आएगा या पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए सिंस -√2 इज़ नेगेटिव, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो माइनस में एंगल है वही एज इट इज़ रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला एंगल क्योंकि कॉसेक में है तो कॉसेक में जो एंगल है माइनस में एज इट इज़ रहता है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, राइट। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, ये दिख रहा है, वो रेंज हमने लिख दी -π/2 से +π/2 -0, क्लियर। ये रेंज लिख दी, एज इट इज़ फिक्स रेंज है। अगर हम यहाँ पे देखें और कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -π/4। इट मीन्स हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज़ -π/4, और ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के सम देखे हैं, और इस तरीके से हम इजी वे में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।